गाइस, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा सकते हैं। हम बढ़ते हमारे इंटरेस्टिंग एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर लग्जरी बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहता है, हाना मैंने तो अभी भी तुम्हारे साथ असली काम शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से ही ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर चुकी हो। हाना शॉकिंगली कहती है, क्योंकि ये ऐसा है मुझे बहुत अच्छा फील करवा रहा है, ऑब्वियसली मैं ऐसे बिहेव करूँगी। यह सुनकर तो लग्जरी हैरान हो जाता है और अचानक से हाना को पकड़ कर कस कर किस कर देता है। इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे, एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। और हमारा लग्जरी पूछ रहा था हाना से, हाना तुम्हें क्या ये अच्छा फील करवा रहा है? हाना भी इस मोमेंट को फील करते हुए कह रही थी, हाँ ये बहुत अच्छा फील करवा रहा है। हाँ, लग्जरी पूछता है, मुझे बताओ तुम्हें और क्या अच्छा लग रहा है इसमें? तुम मुझे जहाँ भी छू रही हो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहा है और ये टिकलिंग भी कर रहा है। ये सब सुनकर तो लग्जरी हाना को लेके करने लगता है और उसके कानों पर बैठ कर कहता है, और बताओ और क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? इधर हाना तो समझ ही नहीं पाती कि वो अब क्या बोले। वो तो लक्स को रोकने ही लगती है, लेकिन लक्स जब एक बार शुरू हो जाए क्या वो रुकेगा? वो तो हाना के साथ कुछ ज़्यादा ही रोमांस करने लगता है। जिसके बाद हाना भी कह रही थी, लक्स ये बहुत अच्छा फील करा रहा है। बस इतने ही कहने की देरी थी। वो शर्माते हुए हाना को कमर से पकड़कर उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, हाना तुम्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। हाना तो लग्जरी को रोकने ही लगती है, लेकिन लग्जरी अब नहीं रुकने वाला। वो तो हाना को हर जगह पे किस कर रहा था। लग्जरी किस करते हुए हाना की तरफ ही देख रहा था, जो कि फुल मूड पर आ चुकी थी और उसे किस को कंटिन्यू करने के लिए कह रही थी। ये सब देखकर तो लक्स कह रहा था, डैम ये सब मुझे पागल कर रहा है। मैं तुम्हें जेंटली कैरी करना चाहता हूँ ताकि तुम ब्रेक ना हो और मैं तुम्हें हर्ट ना करूँ, लेकिन वो हर एक वर्ड जो तुम मुझे कहती हो वो मुझे पूरी तरीके से तुम्हारे करीब लाने के लिए मजबूर कर देता है। मैं तुम्हारे बॉडी और सोल की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ। जैसे तुम रोती हो, जो प्लेजर मैं तुम्हें देता हूँ, फिर भी मेरा वो खतरनाक अपीयरेंस, वो डिज़ायर जो तुम्हें लिमिट तक पुश करता है, तुम्हें सफ़र करवाता है, तुम फिर भी मुझे चाहती हो। और जब तुम अपने इन ह्यूमन हैंड के साथ मेरे तरफ आगे बढ़ती हो तो मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। यह कहकर लग्जरी तो हाना के साथ और ज़्यादा रोमांस करने लगता है। लग्जरी और कहने लगता है, हाना बिल्कुल भी मत स्टॉप होना, ऐसे ही मेरा नाम पुकारती रहो और बस मुझे ही अपना डिज़ायर होने दो, बस वैसे ही जैसे सिर्फ तुम मेरी डिज़ायर हो। अब जाके इनका ये रोमांस ख़त्म होता है और अचानक से लग्जरी हाना के करीब जाकर कहता है, हाना तुमने अभी भी मेरा जवाब नहीं दिया, बताओ मुझे क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी? हाना भी स्माइल करते हुए लग्जरी को हक कर कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, चलो एक साथ ही रहते हैं लग्जरी, बस हम दोनों। नेक्स्ट सीन कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पर हाना अपने इंटरव्यू दे रही थी जॉब के लिए, जिसमें वो पास भी हो जाती है। फिर वो लेडी कहती है, हाना ये लो अपना मेन्यू, इसे याद कर लेना, मैं चेक करूँगी कि तुमने कितना याद किया है। और हाँ, तुम्हारा शिफ्ट रात में एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ है, वो तुम्हारे हर काम में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, तो तुम इतना स्ट्रेस भी मत लेना। हाना भी खुशी खुशी मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हाना खुशी खुशी कह रही थी, हे लग्जरिया देखो मैं चिकन लाई हूँ, लेकिन उसकी खुशी तब टूटती है जब वो देखती है लग्जरिया ऑलरेडी डिनर प्रिपेयर कर रहा था। फिर वो हमें बताती है, ये बहुत टाइम हो गया है जब मैं लग्जरी के साथ घर पर मूव हुई हूँ। फिर लग्जरी कहता है, हाना अब से कब मुझे डिनर करना है मुझे बता देना, क्या मैं ये कल कर लूँ? फिर हाना भी कहती है, हाँ हाँ कल ही कर लेना। फिर वो और बताती है, फर्स्ट तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं लग्जरी के साथ ले रही हूँ, लेकिन टाइम के साथ साथ अब मुझे हिट हो गया कि मैं सच में लग्जरी के साथ ही रह रही हूँ। ये लग्जरी, अब तुम्हें पता है मैं इंटरव्यू पर पास हो गई, तो मैंने सोचा कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये लो ये चिकन ले लो। हाँ ना, मुझे ह्यूमन की तरह खाने की ज़रूरत नहीं। अरे लेकिन तुम फिर भी खा सकते हो राइट, ले लो। लग्जरी भी और बहस के भी ना खाने लगता है और हमारी हाना तो प्यार से उसे खाते हुए देख रही तो कहती है, हाँ अब बताओ कैसे है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? लग्जरी हाना के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास ह्यूमन की तरह सेंस ऑफ टेस्ट नहीं है। हाना का ये लुक देखकर लग्जरी कहता है, आखिर ये कैसा लुक है? हाना डिसअपॉइंट होकर कहती है, क्या तुम कभी भी इस तरह के जॉय को फील ही नहीं कर सकते? पता है ये तो लाइफ के प्लेजर में से ग्रेटेस्ट एक प्लेजर है। लग्जरी शांत होकर कहता है, ऐसा है, लेकिन सच में मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, जब तक मैं तुम्हें टेस्ट कर सकता हूँ मेरे लिए ये सबसे बड़ा प्लेजर है। ये सुनकर तो हाना के मुंह से पूरा खाना ही निकल जाता है। लग्जरी फिर बैठकर कहता है, अरे अरे ये लो पानी ले लो। हाना भी कहती है, अच्छा अच्छा दो दो। ये सच में बहुत फनी सीन था। यहाँ पर हाना हमें बता रही थी वो नाइट सच में बहुत इंटेंस था और मैं बहुत ही ज़्यादा वरीड थी, लेकिन फॉर्चुनेटली अब लाइफ काफ़ी पीसफुल है।
नेक्स्ट सीन में हाना कह रही थी मैं पूरी फूल हो चुकी हूँ। लग्जरिया कहता है तुमने अच्छे से अपना मील खाया ना। हाना भी कहती है हाँ हाँ। हाना लग्जरिया को देखते हुए सोच रही थी मैं जब भी लग्जरिया को देखती हूँ मैं उसका एक न्यू साइड डिस्कवर करती हूँ जिसका मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला टेडी और डिलीगेंट पर्सन है। ये कहकर वो लग्जरिया का हक कर लेती है जिससे लग्जरिया भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। फिर घूम कर कहता है क्या बात है हाना। हाना प्यार से कहती है लग्स क्या तुम भूख नहीं लगी है तुम्हें। ये कहते हुए तो वो बहुत ब्लश कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मतलब मैंने सुना है कि रेगुलर मील अच्छा होता है तो ये लस्ट डिमन के लिए भी सेम ही होगा ना। जिसे सुनकर तो लग्जरिया एक प्लेफुल स्माइल देकर हाना को अपने करीब करता है और फिर कहता है वैसे मैं तो आज ये सब प्लान नहीं कर रहा था लेकिन जब तुमने मेंशन कर ही लिया है तो मुझे थोड़ा सा तो भूख लगी रहा है। हाना और सोचती है समटाइम्स उसके लिप्स पर एक प्लेफुल स्माइल भी होता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लग्जरिया हाना के साथ रोमांस कर रहा था, उसे किस कर रहा था और इधर हाना सोच रही थी अरे यार मैंने तो शावर भी नहीं लिया है तो ये थोड़ा एम्बेरसिंग लग रहा है। हाना लग्जरिया को रोकर कहती है हे लग्स थोड़ी देर कर रुक जाओ मैं शावर लेने जा रही हूँ। लग्जरिया कहता है लेकिन अभी क्यों। फिर हाना कहती है हाँ क्योंकि मैं पूरे दिन बाहर रही थी तो ये मुझे बॉदर कर रहा है और मुझे लगता है मैं जब क्लीन रहूँगी तभी तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा तो तुम रुको मैं जल्दी ही वॉश होकर आती हूँ। तभी अचानक से लग्जरिया हाना को अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करते हुए उसके करीब आकर कहता है नहीं तुम नहीं समझ रही हो, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो क्योंकि तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग स्मेल मुझे और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये कहकर लग्जरिया हाना को किस करने लगता है, उसके साथ रोमांस करने लगता है और फिर कहता है हाना तुम इतना मूव करना बंद करो, मैं ठीक से किस नहीं कर पा रहा। वो फिर से हाना को कस कर पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। फिर हाना कहते नहीं अब मैं और ही नहीं सह सकती। लग्जरिया चलो अब रुक जाते हैं। लग्जरिया प्यार से हाना के पास जाकर कहता है ठीक है हाना चलो अब हम एक साथ वॉश हो लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बात तपते जहाँ पर हाना सोच रही थी लास्ट टाइम बोलने के बाद लग्जरिया अब इंसिस्ट करता है हर टाइम इंटीमेट के बाद एक साथ वर्कशॉप होने के लिए। उसने मेरी बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, वो काइंड ऑफ AI की तरह है। फिर वो बैकग्राउंड में सोच रही थी कैसे जब फर्स्ट उसने पूछा था तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाया। लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये होल एक्सपीरियंस एक चांस है लग्जरिया के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। सच में हर एक दिन जॉयफुल है। नेक्स्ट सीन में लग्जरिया लाइट ऑफ करते हाना को अच्छे से सोने के लिए कहता है और यहाँ पर हाना सोच रही थी बस एक चीज़ सच में ये फिर से लग्स इस दुनिया में आकर तुम क्यों सेकंड स्टेप पर आकर हर एक सिंगल टाइम खुद को रोक लेते हो। तुम पूरे टाइम होल्ड बैक कर रहे थे लेकिन क्यों। ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा फील करवाता है जब वो मुझे टच करता है लेकिन ये इनफ नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए। हे लक्स रुको। ऐसा कहकर हाना पीछे से लग्जरिया को हक कर लेती है। लग्जरिया थोड़ा हैरान होकर कहता है क्या बात है हाना। हाना कहती है आज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ये सुनकर तो लग्जरिया थोड़ा नर्वस हो जाता है और हाना कहती है ध्यान से सुनो लक्स मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोने देने वाली। तो एपिसोड होता है यहाँ पर ही खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए कीजिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। अच्छे से रहना खुश रहना बाय।